नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जुलाई का मंथ और वृषभ लगन वाले जातकों के लिए पूरा समय कैसा बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझेंगे। और इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं, लगन के अनुसार इसको चेक करना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो इस समय ग्रहों का ट्रांजिट होगा वो 1 जुलाई को मंगल देव कर्क से निकलकर सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। साथ में 7 जुलाई शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और ये सिंह राशि में ये भी पहुंच जाएंगे। बुध देव का राशि परिवर्तन मिथुन से कर्क राशि में होगा और ये राशि परिवर्तन 8 जुलाई को होने वाला है। 17 जुलाई को सूर्य देवता भी कर्क में पहुंचेंगे और 23 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। 28 को बुध का पुनः राशि परिवर्तन होगा और ये सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। तो ओवरऑल इतने ही राशि परिवर्तन इस पूरे महीने होने वाले हैं। अब हम समझते हैं कि वृषभ लगन वाले जातकों का इस पूरे महीने स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस समय आपके परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, अर्थव्यवस्था कैसा रहेगा, विद्यार्थी वर्गों की शिक्षा कैसी रहेगी, कार्य व्यवसाय में कैसा सपोर्ट मिलने वाला है, और यात्राएं, भाग्य, प्रेम प्रसंग, सभी कुछ इस एपिसोड में आपको सुनने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये पूरा महीना स्टार्ट हो रहा है वो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य में देखा जाए तो स्वास्थ्य में महीने का अगर आप प्रारंभ की बात करते हैं तो महीने के प्रारंभ में स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम रहने वाला ये पूरा महीना है। स्वास्थ्य महीने के प्रारंभ में निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। छोटी मोटी देखिए परेशानियां तो सभी को होती है, लेकिन ओवरऑल कहा जाए स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगी और कोई गंभीर बीमारी नहीं होते हुए मुझे चार्ट में दिखाई दे रही है। लेकिन जो लोग एस्थमेटिक है उनके लिए थोड़ा बहुत जो मध्य का पीरियड है वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं होगा। अपने स्वास्थ्य पर ऐसे लोगों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर कहा जाए मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मानसिक रूप से पूरे महीने आप स्वस्थ महसूस करेंगे और नए नए विचारों का समावेश आपके मन में होता रहेगा, जिससे आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आप बढ़ने का प्रयास करेंगे। महीने के अंत में नींद कम आने के कारण थोड़ी बेचैनी महसूस कर सकते हैं और उसी समय मानसिक तनाव थोड़ा दिखाई देगा, लेकिन ओवरऑल स्वास्थ्य जो रहेगा सही रहेगा। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सोने से पूर्व आपको थोड़ा ध्यान लगाने के बाद ही नींद में जाना चाहिए ताकि कोई बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। इसके अलावा अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन का जो माहौल रहेगा वो कई सारे महत्वपूर्ण बातों को लेकर आपको चर्चा करनी पड़ सकती है इस पूरे महीने। इसके अलावा आप को भी अपने दिल की बात कहने का मौका मिल सकता है, यानी परिवार के सदस्य आपसे बैठा कर पूछ सकते हैं और आप अपनी बातों को शेयर करेंगे, जिससे कि परिवार के लोगों के सामने कटु वचन बोलने से पहले आपको बहुत सोचना पड़ेगा और कटु वचन तो बोलना भी नहीं चाहिए। मध्य में मकान के खरीदने की योग बन रहे हैं या घर में किसी प्रकार का कुछ बदलाव के योग भी इस महीने में हो रहे हैं। जो लोग मकान लेने की सोच रहे हैं उनके प्रारंभ में ही मकान के बदलाव की किसी प्रकार का चेंज होना, ऐसा मैं चार्ट में देख पा रहा हूँ। माह का अंत जो है आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है। जो भी परेशानियां रहेगी प्रारंभ में ही थोड़ी बहुत परेशानियां दिखाई दे रही है, जिसके लिए जस्टिफिकेशन भी आपसे मांगा जाएगा। घर के सभी सब सदस्य बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। परिवार में सदस्यों की थोड़ी बहुत यानी किसी एक सदस्य की थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे पूरे परिवार में थोड़ा सा टेंशन का माहौल हो सकता है। लेकिन फिर भी
आपका जो स्वास्थ्य रहेगा वो सामान्य से अच्छा दिख रहा है। अब हम बात करेंगे शिक्षा और करियर को लेके। देखिए, जो स्कूल में स्टूडेंट है जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इस महीने कुछ नया करने का, मतलब कुछ ना कुछ नया करने का एक अवसर प्राप्त होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और महत्वपूर्ण बात क्या है, किसी भी चीजों को सीखने के लिए अगर आप पीछे हटेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये लगेगा यार मेरे हाथ से तो ये मौका छूट गया। इसीलिए पूरा कोशिश कीजिए कि इस मौके का फायदा उठाएं। और जो लोग कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको कुछ गंभीर फैसले लेने पड़ सकते हैं इस पूरे महीने में। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं छात्रों को मतलब उनका जो मन है तैयारी से हट कर किसी और प्रेम प्रसंग हुआ या किसी और वस्तुओं पर उनका ध्यान ज्यादा रहेगा। अगर ऐसा करेंगे तो आप अपने शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा अपने आप ही परेशानी उत्पन्न करेंगे। और पूरी तैयारी से अगर आप शिक्षा कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरा टाइम टेबल बनाकर अगर करेंगे तभी हो सकता है, नहीं तो भविष्य खराब हो सकता है। व्यापार क्षेत्र में कई अवसर आपको प्राप्त होंगे जिससे कि लाभ की स्थिति जो है रहेगी। व्यापारी वर्गों को सबसे अच्छा ये समय दिखाई दे रहा है। महीने के अंत में कहा जाए तो व्यापार की शुरुआत करना आपको अत्यधिक लाभ देगा। मतलब आप जो लाभान्वित होंगे व्यापार को लेकर वो महीने के अंत में आपको ज्यादा सफलता मिलता दिखाई दे रहा है। जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, नौकरी व्यवसाय को अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनकी नौकरी को लेकर संशय की स्थिति बन सकती है। बॉस हो सकता है कि उनको निकालने की कोशिश भी करे, जिससे आप अपना समय जॉब ढूंढने में लगा सकते हैं। तो बहुत सतर्क रहिए। वैसे भी बहुत लोगों की जॉब जाने की ऐसी कंडीशन बन रही है, लेकिन जो सरकारी रूप से जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में रह रहे हैं, उनको परेशानी तो जॉब के लिए नहीं होगी लेकिन कुछ ना कुछ उलझने रहेंगी। और ऐसे भविष्य को लेकर कुछ एक बड़ा निर्णय भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। महीने के मध्य का समय यानी जो मिडिल का जो टाइम रहेगा वो थोड़ा और ज्यादा सतर्क रहने का है जो लोग नौकरी व्यवसाय में व्याप्त हैं, क्योंकि व्यापारिक समझौतों को लेकर बहुत सारे अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। और इसके कारण जो है अगर आप ध्यान नहीं दे पाते हैं तो वो अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर सेंसिटिव रहना चाहिए। ऐसा कोई भी अवसर को हाथ से छूटने नहीं दीजिएगा। ऐसे में व्यापार पर ध्यान दें ताकि इस तरीके का जो अवसर है वो छूट ना जाए। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। बार बार जो है लाइफ में एक लक जिसको कहते हैं वो मिलता नहीं है। तो व्यापार में अगर आपने इस समय बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अवसरों को मिस कर गए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो चाहे किसी भी चीज का, अगर अवसर मिस कर दें तो फिर आपको दूसरे अवसर के लिए काफी वेट करना पड़ेगा। प्रेम जीवन की बात मैं करता हूँ, यानी आपका जो प्रेम प्रसंग है वो कैसा रहने वाला है। देखिए, प्रेम प्रसंग में जातकों का जो रिश्ता रहेगा वो पहले से ज्यादा कमजोर हो सकता है। कुछ ना कुछ छोटे मोटे झगड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी कोई चीजें अगर मन मुटाव बहुत ज्यादा होता है तो उसको आपस में बैठ के अगर दूर करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आपका जो रिश्ता रहेगा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, पूरा ब्रेकअप हो जाएगा। जो जातक विवाहित हैं उनको महीने के मध्य में अपने जीवन साथी के साथ कहीं पर बाहर ले जाने का अगर आप मन बनाना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से ले जाइए। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन थोड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर इच्छा पूरी नहीं हो पाई तो जीवन साथी के साथ आपका मन मुटाव हफ्ते के मध्य में, महीने के मध्य में बहुत ज्यादा हो सकता है। और जो जातक अविवाहित हैं उनका महीने के अंदर मतलब कोई एक प्रपोजल आ सकता है और उस प्रपोजल का निर्णय बहुत सोच समझ के लीजिएगा। ऐसा ही नहीं, क्योंकि गलत प्रपोजल भी सामने आ सकते हैं। तो जिन लोग मैरिज जिनके होने वाले उनको भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और किसी भी रिश्ते को ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में आप हाँ कह दीजिएगा। पहले आराम से सोच विचार कीजिएगा, उसके बाद ही बहुत ज्यादा उत्तेजित होने से आपको बचना चाहिए। आर्थिक रूप से अगर देखा जाए यानी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो ये जो पूरा मंथ आने वाला है इसमें थोड़ी अर्थव्यवस्था में मुश्किलें दिख रही है। फाइनेंस में थोड़ी सी परेशानी मुझे दिख रही है।
खर्चों में भी अचानक वृद्धि हो जाएगी। एक तो फाइनेंस में वैसे ही परेशानी है और खर्च भी बढ़ जाए, सोचिए क्या स्थिति रहेगी। महीने का जो मध्य रहेगा वो आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा ही रहने वाला है। धन कमाने का जो सुनहरा अवसर है वो आपको मिलेगा और ऐसे लोग जो स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, जॉब को छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए समय काफी अच्छा रहेगा और इस कारण से मध्य में आप थोड़ा प्रसन्न ज्यादा रहेंगे। व्यापारी लोग जो रहेंगे इस महीने कम लाभ की स्थिति मिलेगी और लाभ की स्थिति को और ज्यादा सही करने के लिए एक तो जो आपके सहकर्मी हैं यानी जो आपके साथ काम करते हैं या आप जिनको अपने साथ रखे हुए हैं उनको मोटिवेट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप साझेदारी में, अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो पार्टनरशिप में कोई बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिलेगा। तो बेटर होगा कि जो आपके यहाँ एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको मोटिवेट कीजिए जिससे कि आपका जो नुकसान है वो खत्म हो और घाटे को कम करने की कोशिश करना चाहिए। और अगर आप ऐसा प्रयास करेंगे तो अंत में ये लाभ की स्थिति में भी कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उपाय की बात करते हैं कि क्या क्या उपाय रहेगा। एक तो शनिवार के दिन अगर पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल में दीपक को अगर आप दीपक जलाते हैं तो ऐसा करने से समस्याएं जल्दी ही दूर हो जाएंगी और अगर शनिवार के दिन ऐसा करते हैं तो और भी अच्छा रहता है। इसके अलावा देखिए जो जरूरतमंद है उनको नारंगी कलर की चीजों का अगर आप दान कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बुधवार के दिन अगर मौन व्रत धारण कर लेते हैं किसी भी एक दिन तो ये भी अच्छा ही रिजल्ट आपको देगा। तो समस्याएं ज्यादा आएंगी उसका उपाय भी बताया जा चुका है और मेरा रिक्वेस्ट केवल यही है कि ये जो राशिफल होते हैं ये सामान्यतः एक जैसे वृषभ है तो दुनिया में करोड़ों वृषभ लगन वाले जातक होंगे तो सभी पर एग्जैक्टली ऐसा ही प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी पर इसका प्रभाव ज्यादा होगा, किसी पर कम होगा। आपकी दशा अंतरदशा अगर खराब चल रही है और समय भी खराब हो तो इसमें बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो ऐसे कंडीशन में अपनी कुंडली का आपको अध्ययन करवाना चाहिए, आपको कंसल्टेशंस लेना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय।